ये हम लोग का डॉट 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 एक क्या है, एपी है। क्या एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस है, क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेस है। इसमें हम लोग का क्या निकालना है, तो मान के चलिए हम लोग को इसमें क्या निकालना है, तो 30वां पद निकालना है। 30वां पद क्या निकालना है, 30वां पद, 33वां पद निकलिए, 33वां पद, पद बराबर बात। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप लोग को पता है जो पहले वाला होता है ये क्या आ जाता है, तो पहले वाला प्रथम पद लिख देंगे। उसके बाद डी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो 10 - 7 करेंगे कि दूसरा संख्या माइनस पहला संख्या होता है, तो क्या आ जाएगा 10 में से 7 घटाएंगे 3, यानी डी का मान हम लोग का क्या निकला, 3 निकला। और प्रथम पद यानी ए का मान कितना निकला, तो 7 निकला। उसके बाद इसी सूत्र पे हम लोग बैठाएंगे और इसको बना देंगे। इस सूत्र पर कैसे बैठाएंगे, तो चलिए हम इस सूत्र पर बैठाते हैं, उसके बाद बनाकर आप लोग को बताते हैं। इस सूत्र पर कैसे बैठाएंगे, देखिए ए है हम लोग का, क्या ए, यहाँ पर क्या एन बराबर एनवां पद बराबर एनवां पद बराबर क्या आता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का क्या है, तो डी है, इंटू का डी है। तो क्या है, कितना है, 33वां है, तो एन 33 लिखेंगे और बराबर का 7 प्लस एन का मान कितना हम लोग का है, एन 33 था, तो 33 में से हम लोग क्या करेंगे, एक घटा देंगे तो 32 आएगा। 32 गुने डी का मान कितना है, डी का मान हम लोग अभी निकाले हैं कितना, तो 3 निकाले। डी का मान कितना निकाले हैं, 3 निकाले हैं, तो डी का मान 3 आया। देखिए ये फॉर्मूला पर हम बैठा दिए। आप लोग यहाँ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, 33 में से हम एक घटा दिए तो 32 हुआ, क्योंकि जगह का अभाव था इस कारण से। उसके बाद देखिए ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे इस दोनों को गुना कर देंगे, 7 रहने देंगे प्लस कर देंगे, और देखिए ये इसको हम लोग पहले गुना कर लेंगे। 3 को 32 से गुना करेंगे। आप लोग बोर्ड मास का नियम जानते होंगे कि पहले क्या होता है, तो ब्रैकेट की क्रिया होती है, उसके बाद क्या होता है, भाग की क्रिया होती है, उसके बाद क्या आ जाती है, तो गुनाव की आती है, उसके बाद जोड़ की आती है, उसके बाद घटाव की आती है। क्या आती है, जोड़ने के बाद सबसे लास्ट में घटाने की आती है। तो क्या है, पहले इसमें क्या होगा, हम लोग को गुना की क्रिया पहले करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम गुना कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये हम लोग का आ गया। उसके बाद 7 जोड़ देंगे, इसमें क्या कर देंगे, देखिए ये 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि 7 प्लस 96 है, तो इसको जो हम जोड़ के क्या करेंगे, एन 33 बराबर क्या लिखेंगे, एन 33 बराबर ये क्या है, तो 7 और 6 कितना हो गया, 13 क्या, 3 और 9 1 10 103, यानी एन 33वां पद बराबर क्या होगा, 33वां पद बराबर हम लोग का कितना है, 103 आया। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको हम लोग कैसे निकाले, तो इस सूत्र पे देकर निकाले, यानी एनवा पद हम लोग कैसे निकाले, यानी जो एनवा पद का मतलब क्या होता है, जो अंतिम वाला पद हो। जैसे हम लोग का कोई भी पद निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग उसको उसी तरीके से निकालेंगे। हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, कोई भी पद यानी अंतिम पद भी कहेगा तो भी हम इसी सूत्र पे निकालेंगे, या 52वां पद कहेगा, 53वां पद कहेगा, उसको भी हम लोग उसी पर निकालेंगे, क्योंकि 52 कह रहा है, तो 52वां पद जो हम लोग को कह रहा है वो अंतिम पद हो जाता है। क्या है, उससे आगे हम लोग को नहीं निकालना है। 52 कह रहा है तो 52 हम लोग का अंतिम पद हो जाता है। जैसे ऐसे ही इसमें क्या है, ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है, इसमें हम लोग को क्या कहेगा, तीसरा पद निकालने के लिए। और तीसरा पद हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहला पद ये हम लोग को छोड़ दिए, ये है या नहीं है इस पर नहीं ध्यान देंगे, लेकिन हम लोग को तीसरा पद निकालना है, तो पहला में से दूसरा को हम लोग क्या दूसरा में से पहला को घटाकर, और पहला पद है ये है, तो तीसरा पद निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीसरा पद में आ जाएगा, चलिए ए का मान कितना था, 7 इंटू क्या कर 7 प्लस इंटू क्या कर देंगे, दूसरा पद क्या था, यानी तीसरा पद हम लोग को निकालने के लिए कर रहा था, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, गुने क्या कर देंगे, तो सर्वांतर कितना हम लोग का था, तो सर्वांतर हम लोग का 3 आया था, इसको ऐसे गुना कर देंगे। देखिए 7 प्लस 3 दूनी 6 बराबर क्या आ जाएगा, 13 आ गया। ये हम लोग का आंसर आ रहा है कि नहीं, इस तरह से आंसर आ रहा है कि नहीं। आशा करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आया होगा। जितने बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।